हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था 5 दिसंबर 2014। सर 5 दिसंबर से पहले 4 दिसंबर को मेरे को सीओ साहब ने शाम को कॉल किया जी। कि कल को कमांडर साहब का विजिट है, ओके। आपने अपनी प्रिपरेशन करना, ब्रीफिंग देना और आपका ट्रुप को उसी हिसाब से रेडी करना है। और मैंने अपने जो ट्रुप्स थे उनको इकट्ठा किया और उनको ब्रीफ कर दिया कि सुबह कमांडर साहब आ रहे, जल्दी आपने रेडी होना है। तो उस यूनिट बैटरी का आप ही संचालन उसका कर रहे थे, देख रहे थे? हाँ सर, बैटरी हमारी थी, इंडिपेंडेंट बैटरी थी, जिसमें मैं एज ए जीपीओ गन डिवीजन अफसर था जी। और मैं उसमें इंचार्ज था, मेरे साथ जवान थे। उन्हीं के पास ही हमारा ये उन्हीं के पास ही हमारा ये गन एरिया था। गन एरिया के साइड से उन्हीं का रोड और एक साइड से झेलम रिवर क्रॉस करती थी। तो उस एरिया के अंदर जब हम रात को सोने लगते हैं तो उसमें हमारी पोस्ट थी गन एरिया के आउटर पेरीमीटर पे। ओके। तो एक पोस्ट जो मेरी मीटिंग थी उसके जस्ट पीछे थी, जिसमें हमारी एलएमजी लगी हुई थी। ओके। और एक पोस्ट हमारी गेट के पास थी और एक वो झेलम रिवर के पैरेलल में एक हमारी पोस्ट थी। जी। तो रात को अराउंड 2:30 बजे का टाइम होगा, जो मिलिटेंट वहां से क्रॉस किए, टाइम पता लगा, वहां से क्रॉस हो करके हमारे जो तैयार होने के लिए 3 के वॉशरूम बने हुए थे। ओके। 3 शीट के टेम्परेरी वॉशरूम जो 3 शीट से बनाती हैं। जी जी। तो टॉयलेट और वॉशरूम थे, वो वहां पर मिलिटेंट आ करके उस वॉशरूम के अंदर, वो उसके साथ में बारवट वायर थी, बारवट वायर को उन्होंने कटर से कट किया, कैंप के अंदर इंटर कर गया। कैंप के अंदर इंटर करके, क्योंकि उसमें काफी गैप था सर। ओके। और झेलम रिवर के साथ में जंगल एरिया, ओके। रात को पेड़ और वो काफी थे। वहां से वो इंटर करके बारवट वायर को कट किया और हमारे जो टीम का झुंड था जिसमें वॉशरूम थे उसके अंदर आकर के वो बैठे। ठीक है। जो हमारा संतरी का जो मेरे पीछे पोस्ट थी, उसमें 2 संतरी थे के साथ में। उसमें संतरी रात को उसको 2:30-3 बजे जाकर के 3-4 बजे उसको, उसमें वॉशरूम के अंदर एक भट्टी थी जिसको हमाम बोलते हैं, केरोसिन वाली। अच्छा। वो पानी गर्म करने के लिए लगाई हुई थी। ओके। तो जाकर के उसको चलाता था, संतरी की ड्यूटी थी, वो जाकर के उसको 2:30 बजे 3 बजे जाकर के चला देता था। क्यों? सर सुबह तक वो, क्योंकि भट्टी काफी बड़ी, पानी गर्म हो जाएगा। सुबह तक 5 बजे तक पानी है वो गर्म हो जाता था, बाकी ट्रुप्स रेडी हो जाते थे। अच्छा, उस पानी को यूज करने के लिए, ठंडी पानी को गर्म करने के लिए। ठंड, क्योंकि उस टाइम दिसंबर का महीना था। अच्छा, ऑफ कोर्स सर्दी थी सर बहुत ज्यादा। तो वो लड़का था जनरल मनप्रीत सिंह। अच्छा। वो फर्स्ट में हमारा वो भट्टी को चलाने के लिए गया था। और उसी हवाम के अंदर ही वो मिलिटेंट 6 के 6 मिलिटेंट बैठे, छुप के बैठे हुए थे। उसमें छुप के बैठे हुए थे। उनका ये था कि जब सुबह होगी, ये बंदे तैयार होने यहाँ पर आएंगे तो वहां पर हमारे ऊपर उन्होंने अटैक करना था। ओके। तो जब वो लड़का उसको चलाने के लिए जाता है तो वो मिलिटेंटों ने सोचा कि हमारा जो सरप्लेस लॉस हो गया, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग खोल दी। जब फायर हुआ तो सर गन एरिया के अंदर पूरा अभी माहौल कैसा होता है, मैं अपने लिविंग के अंदर था और मैं जैसे झटके से उठा कि क्या हुआ, तो जो एक लड़का जो मेरे पीछे पोस्ट थी उसमें एक लड़का तो वो मनप्रीत सिंह था जो चलाने गया था, उसको तो वहीं पर उन्हें शहीद हो गया, वो उसके गोलियां लग गई, वो चिल्ला रहा था। अच्छा, वो उस टाइम चिल्ला रहा था। ओके, सर्वाइवल थे। और पीछे जो एक लड़का था वो हौलदार था हमारा, वो एलएमजी लेकर के, एलएमजी का मिशन लेकर के मेरे साथ एक पीछे साइड में विंडो थी, उसको हाथ मारा, बस और मिलिटेंट आ गए। ओके। और मैं फायर करूं तो मैं वहां से भाग करके अपनी लिविंग से भाग करके बाहर की तरफ देखने गया, बिना गन के सर। उस टाइम मैं सो रहा था, जस्ट मतलब गन उठाना, कपड़े पहनना तो बहुत टाइम लगना था। मैं ऐसे ही चप्पल पहना रात को सोते हुए, जैसे ही मेरे को ये पता चला तो मैं चप्पल पहना और बाहर गन लेने की तरफ भागा। नहीं तो गन शॉट जो बजी उससे अलर्ट नहीं हुए क्या? गन शॉट ऐसे रैंडम भी चल रहे थे? गन शॉट सब चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्या था सर, वहां पर ना इलेक्शन का माहौल था। जम्मू कश्मीर में सर, दिसंबर में सर इनका 3rd टर्म का कुछ इलेक्शन हो रहा था। ओके, स्टेट असेंबली का इलेक्शन का माहौल था। उसमें कोई वीआईपी आते रहते थे रात को, जो हमारे साथ में सिविलियन गांव थे, वहां पर पटाखे लोग फोड़ते थे। ओके। तो सभी को ऐसा लगता था कि कोई अभी अंधेरे का भी टाइम पता नहीं चलता था, तो कोई एमएलए या कोई वीआईपी आया होगा, कुछ रॉकेट चला दिया, तो वो डेली का रूटीन ही वही था। ओके। और शाम को ऐसे चलते रहते थे। ओके। तो मैं बाहर निकला तो जाकर के देखा वो लड़का जो मनप्रीत सिंह था
वो मेरे से अप्रोक्स 10 से 12 मीटर होगा जो हमारा वॉशरूम थे। जब मैं उसको देखा तो वो मेरी तरफ ऐसे मुड़ा, जब उसे गोलियां लगी हुई थी तो वो चिल्ला रहा था साहब साहब। तो मैंने देखा इसको क्या होगा, सोचा इसके ऊपर से कोई ब्रस्ट आया होगा, पहाड़ी के ऊपर से कोई गोली लगी। अच्छा, आपको अंदेशा नहीं था मेरे को ये अंदेशा नहीं था कि जो मिलिटेंट था वो हमारे घर एरिया के अंदर ही घुस गए। ओके। आपको लगा एक्सटर्नल फायर है, कहीं पहाड़ों से किसी ने मार दिया होगा उसको? जी सर, मेरे को ऐसा लगा कि पहाड़ी से कहीं ना कहीं कोई ब्रस्ट लगा इसके। तो मैं भाग करके उसकी तरफ गया बचाने के लिए। और जैसे मैंने पुराने टाइम में सुना था कि कोई भी अटैक करना हो तो हल्ला करना, जोश के साथ जाना, तो मैं चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागने लगा। ओके। मनप्रीत क्या होगा, मैं आ गया। तो जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचा तो हमारा फासला होगा 5 से 6 मीटर का, उसकी तरफ हुआ तो मैं वहीं पर रुका, उसको मिलिटेंटों ने पकड़ा हुआ था। मिलिटेंट उसके पीछे बैठे हुए थे, उनको ये था कि इसके गोली लगे हुए, इसको ये चिल्ला रहा है और इसको बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो मैंने वहीं से फिर मैं वापस भागा। जब मैं वापस भागने लगा तो तीनों में हिलजल हुए और मिलिटेंटों ने मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। ओके। और हैंड ग्रेनेड फेंका। ओके। कई हैंड ग्रेनेड, मतलब वो चल ही रहा था ये पूरा उनका। क्योंकि मेरी तरफ जब उन्होंने फायर किया तो मेरे साथ में एमटी हमारी थी, गाड़ियां खड़ी थी, मैं गाड़ियों के बीच में वापस भागा अपनी लिविंग की तरफ। तो जो ग्रेनेड था उनका गाड़ी के टकरा करके साइड में हमारी जो लिविंग थी उसके बीच में गिरा, वहां से पत्थर के वो उठ करके ब्लास्ट हो गया, मेरी तरफ लगे वो। मैं वहां से भागा, अपनी लिविंग में वापस आया। और जो मेरी लिविंग थी सर वो भी जो फोम की बनी हुई थी, 3 शीट और बीच में फोम थी, वो आइस से बचने के लिए थी, उसमें कोई कंक्रीट वगैरह नहीं थी। अच्छा। और उसमें हल्की सी लाइट चल रही थी बाथरूम वाली। ओके। तो उसमें मेरा परछाया, क्योंकि अंदर शीशे थे, पड़ रहा था, तो वहां से जो मिलिटेंट थे वो टारगेट कर रहे थे वहां से बैठे बैठे। तो जो गोली थी वो आर पार जा रही थी। ओके। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, मेरे को आवाज ही आ रही थी कि गोली चल रही है। दिन में हमने वो देखा जो गोलियां आर पार गाड़ियों में और मेरी बैरक के बीच में से निकली हुई थी। फिर मैं वहां से भाग करके जब गया तो वो लड़का जो मेरे पीछे था, जब मैं वापस आया बोला साहब मिलिटेंट आ गए, मैं क्या करूंगा, तू फायर कर। मिलिटेंट गन के अंदर घुस गया, गन नहीं के अंदर। ओके। वो लड़का खड़े होकर के ही एलएमजी का था फायर कर रहा था, और एक गले में उसके बॉक्स अम्युनिशन का, और वो एलएमजी खड़े होकर के मैन कर रहा था। और इस पूरे एरिया में आप ही कमांडर थे? पूरे एरिया से मैं कमांडर था, इंडिपेंडेंट। और आपको ये आगे की पूरी कार्रवाई संभालनी थी अभी से लेकर? उस टाइम सारा सिचुएशन को मैंने ही हैंडल करना था। मैं इंडिपेंडेंट, जो भी ऑर्डर देना था फायर का वो मैंने ही सब कुछ करना था।